बुक लाने बोला गया था। चलिए एक बुक दो। इंग्लिश मीडियम वाला बुक दीजिए। चलिए एक्सरसाइज 3.1 निकालिए सब लोग। कल का क्लास का वीडियो डाल दिया गया था यूट्यूब में, लिंक भी शेयर कर दिया गया था। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा पहले एकदम आराम से जो बात समझा रहा। एक्सरसाइज 3.1 में आइए। देखिए पहला नंबर कल बनवा दिया गया था, कैसा ही बोल रहा है। चलिए 2 नंबर देखिए, ये क्वेश्चन वीवीआई है ऑब्जेक्टिव के लिए, लिख लीजिए वीवीआई फॉर ऑब्जेक्टिव, वीवीआई फॉर ऑब्जेक्टिव, वीवीआई फॉर ऑब्जेक्टिव। चलो देखो वीवीआई फॉर ऑब्जेक्टिव, ध्यान से देखिए जो हम समझाएंगे। बोला एक मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट। एक मैट्रिक्स के पास, ध्यान देखिएगा, एक मैट्रिक्स है, उसके पास कितने एलिमेंट्स बोल रहे हैं ये 24। कितना एलिमेंट है भैया 24, मतलब 24 को अवयव है अंदर में। क्लियर है बाबू? तो 24 को एलिमेंट है, 24 को अवयव है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव? बोला क्या क्या कोटि इसका हो सकता है, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। अगर कल तुम आए होगे तो यहाँ पर हम ऑर्डर लिखना सिखाए थे, याद है? बोलो ऑर्डर लिखना सिखाए थे। रो बाय कॉलम, ऑर्डर कैसे लिखते हैं? रो बाय कॉलम। तो जब भी तुमसे पूछे कि पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, तो जब 2 मिनट मेरे बात पे ध्यान देना कैसे तुमको लिखना है पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले 24 एलिमेंट है ना, तो ध्यान से देखो। तो हम एक रो लेंगे, याद देखो एक रो, एक ही रो, और कॉलम का एक 24। मेरा बात समझ में आया? तो 1/24 हो सकता है। मेरे जवाब तो है ना। हम ध्यान से देखना 24 को रो लेंगे और एक को कॉलम लेंगे, ऐसे ऐसे। ये 24 को रो होगा, R1 R2 क्या R3 R4 R5। लेकिन देखो कॉलम का एक होगा, एक हो, तो 24/1 ले सकते हैं। 1/24 24/1। ध्यान से देखते जाओ। और फिर क्या ले सकते हैं 2/12 और 12/2। अब बताओ 3 से 3/8 8/3। अगर तुम सीधा मतलब समझा है तो 24 का जितना तुम फैक्टर कर सकते, समझ में आया, उसको लिख देना। क्लियर है मेरा बात? जैसे बोला 24 को एलिमेंट है, तो 24 को कितने तरीके से लिख सकते हो गुना करके? तो 1 गुना 24, 24 गुना 1, 2 गुना 12, 12 गुना, समझ में आ रहा है मेरा बात? 3 गुना 8, 8 गुना 4 गुना 6, 6 गुना, समझ में आ रहा है? और कुछ लिख सकते हो 24 को? नहीं, और कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है। इतना ही पॉसिबल ऑर्डर होगा। क्या हम जो समझाया वो तुम्हारे दिमाग में आया? क्या हम बोल रहे हैं? देखो इतिहास देखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 नंबर, कितना एलिमेंट है भाई मैट्रिक के पास? कितना एलिमेंट है 24। तो जब भी ऐसा हो कि इतना एलिमेंट है, चलो 24 एलिमेंट है, तो देखिए 24 को जितने तरीके से आप तोड़ सकते हैं लिख दीजिए। तो पहला तरीका तोड़े 1/24, बोले है ना? क्या इसको 1 गुना 24 पढ़ा जाएगा? नहीं, ऑर्डर ना है। क्या पढ़ा जाएगा 1/24, मतलब 1 रो और 24 कॉलम। फिर इसी को लिखा जा सकता है 24/1, बोलो है या ना? फिर लिखा जा सकता है 2/12, जरा जवाब दो। फिर क्या लिखा जा सकता है? अब फिर बोलो क्या लिखा जा सकता है? 3/8, और फिर 8/3, है ना? 4/6 बोलो, और फिर 6/4। और 24 को कुछ लिख सकते हैं? इतना ही ना लिख सकते? तो इतना ही पॉसिबल ऑर्डर होगा। लिखो पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर, संभव कोटि। इतना ही पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। इतने तरीके से मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। लिखिए ऑब्जेक्टिव ले जोड़िए। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी लिखिए। देखिए तेजी में लिखते हैं। आप ना पीछे जाके बैठ जाइए, दिक्कत होता है। चलिए
चले आगे। चलो हो गया, इसको कर लोगे? चलो चलिए हो गया। इसको जल्दी लिखिए, इसको लिखने में लेट थोड़े लगेगा। पढ़े आगे। कल से अगर लेट आओगे, चलो चलो ध्यान से, हो गया यहाँ तक? बढ़े आगे, चले ध्यान देखिए। बोल रहा है अगर क्या होगा, उसी क्वेश्चन में पूछा है, अगर एलिमेंट 13 हो जाए, अगर एलिमेंट क्या हो जाए? 2 नंबर में पूछा है 13 एलिमेंट अगर मिले तुमको, मान लो पहले कितना एलिमेंट मिला भाई? 24, यही ना? अगर 13 एलिमेंट मिल जाए तो कैसे उसका ऑर्डर लिखोगे, क्या ऑर्डर लिखोगे अगर 13 एलिमेंट मिल जाए तब? बताओ। तो ध्यान देखो, 13 एलिमेंट मिलेगा, 13 को कितना तरीके से लिखा जा सकता है? 2 तरीके से, 1/13 और 13/1। और कोई तरीका है क्या 13 को तोड़ने का? तो देखो 13 एलिमेंट अगर वो 24 था तो हम लिख दिए। अब देखो एलिमेंट कितना है मैट्रिक्स में, कितना अवयव है? 13। तो बताओ पॉसिबल ऑर्डर, यानी संभव कोटि, पॉसिबल ऑर्डर। ध्यान देना कैसे कैसे तुम 13 को तोड़ सकते हो। 1/13 और बताओ 13/1, मतलब जो मैट्रिक्स बनाएंगे ऐसा होगा कि एक रो होगा और 13 को क्या होगा? कॉलम। और एक ऐसा मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें कॉलम एक ही होगा लेकिन रो कितना को होगा? 13। समझ में आया? तो यही 2 तरीका से बनाना संभव है और कोई तरीका संभव नहीं। लिखो, ये 3 नंबर में ही क्वेश्चन है बाबू, पहले समझा रहे हैं, ये क्वेश्चन 3 नंबर में ही है। सॉरी 2 नंबर में। समझ में आया कैसे पॉसिबल ऑर्डर निकालते हैं? चलिए पॉसिबल ऑर्डर कैसे निकाला जाए समझ में आया? चलिए ध्यान से देखिए। नेक्स्ट 3rd नंबर में आइए, ध्यान से देखिए 3rd नंबर। और इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स है उसके पास कितना अवयव बोल रहा है? 18। देखिए इसके अंदर कितना एलिमेंट है भैया? 18। बोला क्या क्या ऑर्डर हो सकता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आइए। तो ऑर्डर निकालने के लिए पहले बोले 18 को तोड़ दो। 18 को क्या करो? तो कैसे फैक्टर कर दो, यानी गुणनखंड कर दो। बताओ कैसे कैसे? 1 गुना 18, बोलो हाँ या ना? तो 18/1 बोलो बाबू, 2/9 बोलो, 9/2, 3/6 बोलो, और 6/, और कोई तरीका है तोड़ने का? 18 को और कोई तरीका से तोड़ पाओगे? तो इतना ही पॉसिबल ऑर्डर हुआ, पॉसिबल ऑर्डर। इतना तरीके से ही मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। एक रो होगा 18 कॉलम होगा, 18 कॉलम होगा 1 रो होगा, 2 रो होगा 9 कॉलम होगा, 9 रो होगा 2 कॉलम होगा। तो सब तरीके से बनाया जा सकता है। लिखिए लिख लिए? कल का वीडियो YouTube पे डाल दिया गया है, और क्लास अगर छूटा है तो देखो, अब नहीं देखोगे तो सब समझ नहीं आएगा, बाद में हमको नहीं बोलना। चलो चला जाए, चला जाए। जिसको दिक्कत हो रहा है इस साइड होकर बैठो, इस साइड, उधर अंदर की तरफ बहुत सीट है उधर होकर बैठो। चलो चला जाए, हो गया। बोल रहा है इसी में क्वेश्चन पूछा है क्या होगा अगर 5 एलिमेंट होगा? क्या होगा अगर 5 एलिमेंट होगा? तो देखो अगर 5 एलिमेंट होगा तो इसका पॉसिबल ऑर्डर तो कम ही होगा ना। बताओ अंदर एलिमेंट कितना है? 5। पहले 18 को था ना। अब उसी में पूछा क्या होगा अगर एलिमेंट कितना हो जाए? 5। तो 1/5 का मैट्रिक्स होगा, और 5/, और कोई तरीका है 5 को तोड़ने का? और कोई तरीका नहीं है। तो ये पॉसिबल ऑर्डर है, लिख लीजिए। चलिए चला जाए, पढ़ा जाएगा। चलिए देखिए बाबू, अगर कल आप आए होंगे या कल का वीडियो आप देखे होंगे
तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ा है कि आव्यूह की संरचना कैसे करते हैं, पढ़ा है ना। कल हम पढ़ा है ये बात कि मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। अगर आप अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज गो टू डिस्क्रिप्शन, सी द लिंक बिलो। ऐसे नहीं यूट्यूब पे बोलता है जी, ऐसे बोलना पड़ेगा। चलो, और खुशी का बात ये है कि मेरा 1K सब्सक्राइबर भूल गया है। खाली हो जा, खाली हो जा। कल रात में भूल गया 1K सब्सक्राइबर। के कौन के तुम लोग लगा हमने मेरा चैनल तुम लोग का वीडियो देखता है। चल एक ऐप हो जाएगा तब केक खिलाएं। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो एक ऐप हो जाएगा ना, तो लोग केक खिलाएंगे। बूढ़े होने तक होगा कंस्ट्रक्टर। ये लोग हकदार है केक का, निगेटिव आदमी उतरना होगा। तुम आज हो रहे खाना केक, अब कल हम लाए केक और जो बोला है उसको नहीं मिलेगा। उसको चाकू दे, चाटेगा चाकू से काटे ना। वो तुम लोग घटाया होगा। चलो छोड़ो ना वो। चलो कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। क्वेश्चन लिखो ना। कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स A बराबर Aij। चलो A बराबर Aij whose elements are given by, कुछ नो लिख रहा है लिख लो, are given by पहला Aij बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर बाय 2। चलिए पहला ये लिखिए। कल नहीं भी आए थे कोई बात नहीं, वीडियो है देख लीजिएगा, लेकिन आज भी हम इसको समझाएंगे, तो ध्यान देखिएगा। लिख लिए क्वेश्चन से, लिख लिए साहब। अगर आपके पास हिंदी मीडियम बुक होगा तो लिखा होगा 2x2 आव्यूह की संरचना कीजिए जिसमें A बराबर Aij प्रतिपद है और Aij बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर बटा 2 है। पहला नंबर यही ना है। सुनो, कुछ नहीं करना, इससे आसान सवाल नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स को थोड़ा टफ जब हो जाता है तब बच्चा समझ नहीं पाता है। समझना है इसको खाली, बस हो जाएगा। देखिए ध्यान देखिए, बोला A एक मैट्रिक्स है, ध्यान देखिएगा, और इसका ऑर्डर क्या है बताइए तो 2x2 का क्या मतलब सोचिए पहले हमको बताइए। 2 रो 2, ठीक है, 2 रो होगा और 2 और रो हमेशा ऊपर से और कॉलम लेफ्ट से, ये बात सिखाया गया था। ध्यान देखिए, तो बोला इसका एलिमेंट जो है Aij द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान देखिए Aij। हुजूर जरा गौर करके देखिएगा, ये पहला रो है, बोलिए ये कौन सा रो है। चलिए उसके बाद Aij और फिर Aij, ये बताइए कौन सा रो है, और ये कॉलम 1 और ये कॉलम 2। बोलिएगा नहीं तो कैसे समझिएगा। 2x2 का मतलब 4 एलिमेंट हो। 2x2 का मतलब कितना एलिमेंट, बोल नहीं रहे हैं। 2x2 का मतलब कितना एलिमेंट, तो देखिए 4 एलिमेंट है। और ये देखिए पहला रो है, ये देखिए दूसरा रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ। अब मेरा बात आता है तो ध्यान देखिए, इसका पोजीशनिंग करना आपको सिखाए थे, याद है? पोजीशनिंग करना सिखाए थे। बताइए I मतलब रो का पोजीशन और J मतलब कॉलम का पोजीशन। नहीं बोल रहे हैं। I मतलब J मतलब, कल नहीं भी आए तो फिर भी सीख जाओगे। ध्यान देखो, बताओ 21 रो में पहला रो, कॉलम बोलो, तो देखो इसका नाम हो गया A11। क्लियर है? चलिए ये बताओ किस रो में, कॉलम बताओ, चलो रो बताओ, दूसरा रो बताओ, दूसरा कॉलम बताओ, दूसरा रो और दूसरा कॉलम। चलिए ये हुआ, बनाइए फिर। बनाइए, तेजी बनाइएगा। समझ में आया क्या किए हैं?
चलो आवाज क्यों आ रहा है? चले हो गया। आइए ध्यान से देखिए, अस्थिर से सुनिए। मेरे पास मैट्रिक्स तो आ गया है, मैट्रिक्स के अंदर का एलिमेंट है, पहले हमको जवाब दिया। ये एलिमेंट है A11 एलिमेंट क्या होगा? ये है A12 एलिमेंट है, A21 एलिमेंट है, A22 एलिमेंट है नहीं। ध्यान से देखिए, आपको बताइए यहाँ ध्यान से देखिएगा। Aij बराबर क्या हिंट दिया हुआ है? I प्लस J का होल स्क्वायर बाय 2। तो देखिए A11 निकालने जाए, यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ I के जगह कितना, J के जगह कितना, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कैप, यहाँ देखिए बात दिक्कत होगा, बोले नहीं समझ में आ रहा है। देखिए Ij, तो I के जगह कितना 1, J के जगह कितना 1। आखिर हमको ये एलिमेंट चाहिए होगा, ये भी एलिमेंट चाहिए होगा। तो देखो I के जगह 1, J के जगह 1। तो अब जरा ध्यान से देखो, I के जगह 1, J के जगह 1, इसका होल स्क्वायर बाय 2। तो 1 और 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 को 2 से भाग करोगे 2 है ना आएगा। तो देखो पहला एलिमेंट 2, देखिए एलिमेंट निकल गया। उसके बाद आइए देखिए, हमको A12 चाहिए ना, ये एलिमेंट चाहिए। ध्यान देखिएगा, I के जगह क्या रखेंगे 1, J के जगह क्या रखेंगे 2 और बाय 2, और इसका होल स्क्वायर ना 2 1 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 9 बटा 2। और यार क्या पॉइंट में एलिमेंट नहीं लगेगा, ऐसे रहने दीजिएगा, फ्रैक्शन क्लियर है। चलिए आइए, उसके बाद A21 आपको चाहिए। ध्यान देखिए, ये निकल गया, A21 चाहिए। बाबू यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ कैसे निकाल रहे हैं? Ij, I का काम यहाँ कौन कर रहा है? J का काम कौन कर रहा है? तो इस साइड भी जहाँ Ij है वहाँ 2 और क्या रखते हैं 1। तो ध्यान से देखिए 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 2, मतलब 9 बाय 2। अब A22 में आइए, किसमें आएंगे? A22। तो बताइए I का वैल्यू यहाँ क्या, J का वैल्यू, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, बोलिए हाँ या ना, और बाय क्या होगा 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से कटाओगे 8। देखो सारा एलिमेंट निकल के तैयार। लिखिए, अब इसको खाली सजा देंगे बस हम लोग, मैट्रिक्स हो। देखो पहले कुछ भी नहीं था, खाली हिंट दिया तो उससे पूरा मैट्रिक्स बना दिया। चलो लिख लिए, कैसे कैसे एलिमेंट निकला समझ में आया? हिंट दे दिया है कि Aij बराबर ये होगा, उसी से बैठा के निकाल दे रहे सब। चलो चलिए जरा आपको बताइए तो A11 एलिमेंट मेरा क्या है? A12 कितना आया? A21 भी 9/2, ये कितना आया 8। देखिए मैट्रिक्स बनके तैयार है, और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 बाय। देखिए मैट्रिक्स बनके तैयार हो गया, लिख लीजिए, यही मैट्रिक्स हमको बनाने बोल रहा है। चलिए चला जाए आगे, लिख लिए, लिख लिए, लिखो जल्दी लिखो, लिख लिया। चले आइए ध्यान से देखिए, इसी में सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, एकदम अस्थिर हो गए तब आप सीख पाइएगा। पूरा कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स सेम चीज लिखा हुआ है, और यहाँ पर 2 नंबर बदल दिया गया। बताइए 2 नंबर क्या है? Aij बराबर क्या दिया हुआ है? I/J। तो हमको नहीं लगता है कि कोई हार्ड चीज है। Aij बराबर दिया हुआ है, बोलिए कितना I/J। ध्यान देखिएगा, ये वाला भी हम बना रहे हैं, ध्यान से सीखिएगा। बताइए कितने का मैट्रिक्स बनाना है? ऑर्डर क्या है 2/2 का मतलब कितना एलिमेंट हुआ? कितना एलिमेंट हुआ? रुकिए एक मिनट, रुकिए एक मिनट, एक मिनट, पेन नहीं चलेगा, या बोर्ड पे ले जाएगा। ध्यान से देखिएगा, A बराबर, देखिए Aij, बताइए फिर Aij, फिर बताइए Aij, और फिर बताइए Aij।
बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? क्योंकि दो रो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर, कॉलम हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर। तो बताइए इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 बाय। अब जरा इसका पोजीशनिंग कीजिए, तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट तो 1 1 होगा। ये क्या होगा? 1 2 फर्स्ट रो और सेकंड। हाँ देखो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 हुआ। ये सेकंड रो और सेकंड तो 2 2। अभी भी नहीं समझ में आया? बोलिए आया समझ में? चलिए यहाँ a बराबर क्या लिखाएगा बताइए? तो यहाँ लिखाएगा a11, यहाँ क्या लिखाएगा? a12। कैसे लिखे समझ में आया? ये क्या लिखाएगा? a21, ये क्या लिखाएगा? a22। बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा? इसको लिखकर अब जरा मेरा बात को सुनो यार, एकदम ध्यान से सुनो, इत्मीनान से सुनो। ये तो हम लिख दिए। अब ये लिखने के बाद एलिमेंट तो भी हमको पता नहीं चला। एलिमेंट पता है? तो देखिए aij बराबर क्या दिया हुआ है बताइए? i बाय j। ये ना हिंट दिया है कि एलिमेंट ऐसे ही बनेगा, aij बराबर i बटा j। तो हमको पहला एलिमेंट कौन चाहिए? a11। तो बताइए 1 बाय 1 आंसर कितना होगा? चलिए दूसरा एलिमेंट कौन चाहिए? a12 1 बाय 2 आंसर हाफ। चलिए नेक्स्ट चाहिए a21 तो 2 बाय 1 आंसर कितना होगा? 2। चलिए नेक्स्ट चाहिए a22 है ना, तो 2 बाय 2 आंसर बोलिए। देखिए सारा एलिमेंट आगे तैयार है, बस इसको मैट्रिक्स में सजा देंगे। मैट्रिक्स तैयार। लिखिए लिखिए शुरू से लिखिए जल्दी से। समझ में आया कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं? कोई दिक्कत है? 3 बाय 3 भी और बना लीजिएगा ना। चलो वो क्या दिक्कत है? लिख लिए? चलिए यहाँ नजर दौड़ाइए। लिखे? पढ़ा जाए? नहीं लिखे तो लिखिए, जल्दी लिखिए। लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि कोई भारी बात है। लिख लिए? आप दोनों कितना घंटा साथ करते? आप दोनों कितना घंटा साथ करते? अभी बस झूठ तो मत बोलो, 10 साल से तुमसे साथ ही पढ़ा है। तभी आज भी बातें कर रहा है। 2 साल तो यही बीत गया तुम्हारा, तभी बातें कर, बातें नहीं खत्म होता। बाहर में भी साथ ही खेलने जाता है, साइकिल से आता है, फिर भी बात करते हैं। क्लास में कंसंट्रेटेड होकर पढ़ना है जी। जैसे बोले दिखे कि वहां बात कर रहा है। चलिए हो गया। अब इसको खाली सजाना है ना। आइए तो बताइए a11 का मान क्या होगा? क्या होगा? 1 निकाल दिए। a12 का मान आप, इसका मान 2, इसका मान। चलो देखो मैट्रिक्स बन के तैयार है। 2 बाय 2 का मैट्रिक्स बोला था, बन गया। चलो लिखो जल्दी से। 2 रो और 2 कॉलम हो गया बाबू। चलिए लिख लिए इसको, लिख लिए। आइए ध्यान से देखिए, तीसरा नंबर में aij बराबर i प्लस j का कुछ दिया होगा मॉड्यूल में, या जो भी दिया है बन जाएगा, बन जाएगा। ध्यान देखिए aij बराबर इसी में एक और दिया हुआ, क्या दिया हुआ बताओ जरा, बताओ। i प्लस 2j का होल स्क्वायर और बाय 2। क्यों नहीं बनेगा? बन जाएगा, बन जाएगा पक्का 100% ना। इसके नीचे देखिए, इसके नीचे 5th नंबर में आइए। 5th नंबर जो किताब है, जो किताब में क्वेश्चन है वो है 3 बाय 4 मैट्रिक्स। देखो लिखा होगा, लिखा हुआ है, सुनिए बाबू। यहाँ देखिए 3 बाय 4 का मतलब क्या हुआ? 3 रो 4 कॉलम। अभी नहीं समझ में आया? 3 रो मतलब 12 एलिमेंट टोटल, बोल रहे ना। और सबका aij दिया होगा,
तो एक तो डेमो के लिए समझा रहे, ध्यान से देखना। आई देखो 3 रो, तो पहला रो ए आई जे, बोले हाँ या ना, ध्यान देखिएगा। दूसरा रो, अब बताइए ये तीसरा रो, नहीं समझ रहे मेरा बात? आई देखिए ऐसे करेंगे तो 3 रो हो गया, बोलिए। और कॉलम कै गो, तो एक कॉलम में भी वही तरह का कै गो बनाना पड़ेगा, 4। आई देखिए ए आई जे, फिर ए आई जे, फिर देखिए ए आई जे, फिर ए आई जे, ध्यान से देखते जाइएगा, फिर ए आई जे, फिर ए आई जे, और एगो ए आई जे, ध्यान देखिएगा ए आई जे, और लास्ट में ए आई जे। हमको जवाब दीजिए, सुनिए कितना रो हुआ गिनिए। देखिए R1, R2 और R3, बोलिए ऐसा होगा। अब कॉलम बताइए, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, बोलो ऐसा होगा। इसका ऑर्डर बताओ कितना होगा, इसका ऑर्डर कितना होगा 3/4, बोले कहीं कोई दिक्कत? तो 3 रो 4 कॉलम, तो ऑर्डर हो गया 3/4। अब इसका पोजीशनिंग कर देते हैं खाली, ध्यान देखिए। पहला पोजीशनिंग क्या होगा A11, इसका पोजीशनिंग A12 होगा, क्या होगा? पहला रो दूसरा कॉलम, इसका होगा A13, इसका होगा A14, उसी तरह इसका होगा A21, A22, A23, A24, और लास्ट में देखो A31, A32, A33, A34। बताओ इसका ऑर्डर कितना हो गया 3/4। अब जो एलिमेंट्स दिया होगा, एलिमेंट्स का रूल उसके ऊपर रखते जाओगे, एलिमेंट्स मिलता है। बोले क्लियर है? और सजा दीजिएगा मैट्रिक्स, हो गया। बोले क्लियर है? लिखना है तो लिख लो इसको, नहीं लिखना है तुम्हारी मर्जी, अगर समझ गए हो तो बढ़िया। 5th नंबर में जो खाली पुट करना है हो जाएगा ना। चलिए ये होमवर्क रहेगा, इसको बना लीजिएगा। कोई दिक्कत है? 5th नंबर हो जाएगा, बोलो भाई हो जाएगा, कोई दिक्कत है? चलिए लिख लीजिए इसको, अगर लिखना चाहते। चले लिख लिए? फिर अब आपको सवाल यहाँ तक रोकना होगा, क्योंकि यहाँ तक का थ्योरी हम पढ़ाए थे, तो यहाँ तक का सवाल हम करा। आप पहले हम लोग को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना होगा। टाइप्स ऑफ क्या पढ़ना होगा? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का सुनो ध्यान दो, तुम्हारे बुक में 6-7 टाइप है, तुम बोलोगे तो हम तुमको 21-22 टाइप पढ़ाएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो फिर टाइम वेस्टिंग होगा, क्योंकि जितना अधिक पढ़ोगे तो टाइम ही वेस्ट होगा, ठीक है? तो एक काम तुम कर सकते हो कि हम जितना टाइप्स का मैट्रिक है उसको पढ़ लो, और 3-4 टाइप एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, फिर समय बचेगा बाद में और एक्स्ट्रा पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? इसको लिख लो, कोई दिक्कत है? लिख लिए? चलिए हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और हिंदी में आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार। चलिए इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अच्छा एक बात हमको बताइए पहले, शुरू करने से पहले, कि रो को m से डिनोट करते हैं, बोला गया था, और कॉलम को, और m/n को ऑर्डर कहा जाता है। क्या आपको याद है? नहीं याद है तो हम याद दिला देते हैं हुजूर। इसको बोलते हैं m और बाय m। इसको क्या पढ़ा जाता है? m बाय, और इसको एक साथ ऑर्डर बोलते हैं, बोलिए हाँ या ना। जहाँ m क्या है? रो, और n क्या है? क्लियर है? ध्यान देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। पहला मैट्रिक्स लिखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं वर्ग आव्यूह। पहला मैट्रिक्स जो है वो मेरा है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, और हिंदी में कहते हैं वर्ग आव्यूह। चलिए वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हिंदी में कहते हैं वर्ग आव्यूह। लिखिए, लिख लिए? चलिए पहले समझना है तब लिखना है, क्लियर है? देखो अगर तुम स्क्वायर बचपन में पढ़े होगे तो उसमें लेंथ और ब्रेथ बराबर हो, क्या
मतलब अगर आप वर्ग पढ़े होंगे तो उसमें जितना लंबाई होता है उतना ही क्या होता है, चौड़ाई। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि जितना रो होगा उतना ही क्या होगा, कॉलम। जितना रो उतना कॉलम, जितना रो, ध्यान से देखिएगा, उतना कॉलम। ध्यान देखिएगा, कितना रो है, रो कितना है अभी, कॉलम कितना है, तो जितना रो हो उतना क्या हो, कॉलम, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जितना पंक्ति उतना स्तंभ, जितना पंक्ति उतना स्तंभ, जितना रो उतना कॉलम, तो इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है बाबू। लेकिन मान लीजिए ऐसा हो जाए कि रो 2 हो जाए और कॉलम 3 हो जाए, ध्यान देखिएगा, रो 2 हो जाए ऐसे करके और कॉलम कितना हो जाए, 3, तो ये R1 और ये R2, ये C1 C2 C3, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि रो कम है और कॉलम क्या है, 4। हम स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितना रो उतना कॉलम, जितना पंक्ति उतना स्तंभ। एग्जांपल के लिए लिख रहे हैं 1 2 3 4, बताइए रो कितना है, कॉलम कितना है, तो जितना रो उतना, तब हम इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। बोलो कहीं इसको दिक्कत है, तब इसको कौन सा मैट्रिक्स बोला जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। कहीं इसको दिक्कत है, जितना रो उतना कॉलम। क्लियर है। अच्छा, अगर कोई आदमी 3x3 बनाता है तब स्क्वायर है, बोलो कि नहीं है, R1 R2 और बताइए फिर क्या है, R3। अब बताइए फिर कौन है, C1 C2 C3, तो बताइए जितना रो उतना कॉलम, तो उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, ये तो बस समझने का भाषा, थ्योरी का भाषा। मैथमेटिक्स के भाषा में कैसे लिखते हैं इसको, तो ध्यान देखिए, लिखेंगे मैट्रिक्स इन विच m इज इक्वल टू n। समझे, समझे, a matrix in which m is equal to, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें m और n क्या हो, बराबर, मतलब जितना रो हो उतना, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। बोले क्लियर है। चलिए लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, पहले लिखिए, ये मैट्रिक्स in which number of row is equal to number of column, matrix in which number of row is equal to number of column, then this type of matrix is called square matrix. Then this type of matrix is called square matrix. हिंदी में जिसको लिखना है लिखा देंगे, और यहाँ देखो ब्रैकेट में कुछ लिख रहा है, दैट इज m is equal to n। लिख लिए, लिखिए, चलिए लिखिए, हिंदी में लिखना है, लिखिए, वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, उसे, जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। वैसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। लिख लिए। चलिए आइए ध्यान से देखिए, एग्जांपल लिखिएगा। एग्जांपल, ए बराबर एक मैट्रिक्स लिखिए, एलिमेंट अंदर कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी। तो देखो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2x2। देखो जितना रो है उतना कॉलम है क्या, जितना रो उतना, जितना पंक्ति उतना स्तंभ। क्लियर है। तो देखिए ये R1 है और ये क्या है, R2 है, ये C1 और ये C2। बोलो क्लियर हुआ, कहीं इसको दिक्कत। चलिए एक एग्जांपल और लिखिए भाई।
2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए ऑर्डर 3/3। देखिए हुआ, जितना रो उतना कॉलम। चलिए चला जाए, चला जाए, कैसे कोई दिक्कत? चलिए चले, दूसरा नंबर में लिखिएगा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इसका हिंदी मतलब होता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। चलिए लिख लीजिए रो मैट्रिक्स, इसका हिंदी मतलब होता है पंक्ति आव्यूह। लिख लिए। चलिए मेरा बात को अगर ध्यान से सुनिएगा तो आपको हर एक कुछ समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो केवल एक होता हो। रो कितना होता है? कॉलम कितना भी हो सकता है, तो उससे मतलब नहीं है। पंक्ति एक होता हो, स्तंभ कितना हो उससे लेना देना नहीं। एग्जांपल से समझो, 2 3 4, हमको बताइए इसमें रो कितना है? देखिए रो केवल एक है, जवाब दिया है। और कॉलम देखिए दो जोड़, और ये सब नहीं सीखिएगा तो ना मैट्रिक्स आप जोड़ पाइएगा, ना मैट्रिक्स घटा पाइएगा, और मैट्रिक्स गुना तो कदापि नहीं कर पाइएगा अगर ये सब नहीं जानिएगा। ठीक है, इसलिए यहां ध्यान से देखिएगा, इसमें कॉलम कितना है? देखो कॉलम 3 है लेकिन रो कितना है? तो जब एक ही रो और कॉलम कितना हो उससे आपको लेना देना, तब इसका नाम क्या पड़ेगा? रो मैट्रिक्स। रो कितना होना चाहिए? रो एक ही होना चाहिए। समझ में आया? कॉलम कितना भी हो सकता है, उससे लेना देना नहीं। मान लो कोई आदमी है, वो इसको यहाँ पर नहीं रोका, इसको बढ़ा दिया, इसको कर दिया 5, ध्यान से देखो, फिर कर दिया 6, फिर कर दिया 7, लेकिन अभी बताओ बाबू रो कितना है? लेकिन कॉलम देखो कैसे हो, बताओ क्लियर है? कॉलम कितना को दिया? 6। क्लियर है बाबू? लेकिन रो कितना है? 1। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो केवल एक हो, कॉलम कितना भी हो सकता है, उससे लेना देना, उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। मेरा बात समझ में आया? तो पहले लिखिए डेफिनेशन। चलिए लिखिए, ए मैट्रिक्स, a matrix which has only one row, only one row, and there can be any number of column, any number of column, then this type of matrix, is called row matrix, is called row matrix। चलिए पहले जब तेजी में लिखिएगा तो इसको, कितना भी कॉलम हो सकता है उससे लेना देना, लेकिन रो कितना होगा? 1। लिख लिए? लिख लिए? चलिए जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा है, जब तेजी मार्क चलाइए आप इंग्लिश में डेली, चले तेजी चलाइए। देखिए वैसा भी हो जिसमें पंक्ति केवल एक होता, वैसा भी हो जिसे पंक्ति केवल एक होता हो, वैसा आव्यूह जिसे पंक्ति केवल एक होता हो, स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती, वैसा आव्यूह जिसे पंक्ति केवल एक होता हो, स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती, कितनी भी हो सकती, ऐसे आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहा जाता है। ऐसे आव्यूह को पंक्ति आव्यूह कहा जाता है।
चलिए एग्जांपल के लिए यहाँ रो 1 है, कॉलम देखो 5 को। चलिए हो गया। और एक दो एग्जांपल घर में दे लीजिएगा ना। रो कितना होगा 1। अच्छा आपको जवाब देना तो सुनो सुनो, ये रो मैट्रिक्स है जी, रो का छोर, कॉलम का छोर, समझ में आ गया। चलिए उतार लीजिए, ठीक है। चलो जो जो YouTube पे बच्चा है सबको बाय बाय, है ना। सब्सक्राइबर पूरा और बढ़ाओ, 2-4 के जल्दी करो, बाय बाय।